पीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आइए जुड़िए, आज नंबर सिस्टम के बारे में सीखते हैं। एक एक बातों को आप आसानी से सीखेंगे। थोड़ा सा आपको जुड़ने की जरूरत है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप इसे सीखने के लिए आप कुछ देर तक आप ऑनलाइन लगे रहिए। आइए देखिए नंबर सिस्टम के बारे में। साथियों, जल्दी जल्दी आइए, ज्वाइन कीजिए। देखिए नंबर सिस्टम क्या है। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहला शब्द आया है संख्या। एक प्रश्न आता है, संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज नंबर? नंबर है क्या? आप ऐसे कहते होंगे 1 2 3 4 नंबर है, तो मैं कहूं क्या 1.1 1.2 वह संख्या नहीं है? वो भी संख्या है। तो संख्या की असली परिभाषा आप आसानी के साथ दे सकते हैं। आप ये कहें, प्रश्न कितने का जवाब देने वाला। प्रश्न कितने का जवाब जो देता है वह एक संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको कितने कलम है, तो आप कहोगे कि 2 कलम है, तो 2 एक संख्या है। आप कहोगे आपने आज कितनी चीनी खरीदी है, तो आप कहो 2.5 kg, तो 2.5 एक संख्या है। तो प्रश्न कितने का जवाब देने वाला जो होता है वह एक प्रकार की संख्या होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या जो प्रश्न किसी वस्तु की मात्रा बताता है, किसी वस्तु की मात्रा बताने वाले को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। या इकाई का अपवर्त बताता हो, इकाई का अपवर्त, यानी संख्या किसे कहेंगे? जो प्रश्न कितने का जवाब देता हो, या किसी वस्तु की मात्रा बताता हो, या इकाई का वर्त बताता हो, उसे क्या बोलेंगे? संख्या कहेंगे। अब संख्या जिससे बनती है उसे अंक कहते हैं। संख्या बनाने वाले को अंक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम में या दशमलव अंकन पद्धति, हिंदू अरबिक सिस्टम को दशमलव अंकन पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन अंकों के मेल से हमें कोई भी संख्या का निर्माण होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि संख्या में एक होता है प्राकृत संख्या। इसे गिनती की संख्या भी कहते हैं। गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या है। इस गिनती की संख्या के साथ अगर हम 0 लगा देते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहेंगे। अब इस नंबर के साथ हम निगेटिव को भी जोड़ दें, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये जो है पूरे पूर्णांक कहलाते हैं। इसे इंटीजर कहा जाता है। अब देखिए इसमें 3 हिस्सा है पूर्णांक में। इसको कहेंगे ऋण पूर्णांक। जो 0 से छोटा है वो ऋण पूर्णांक कहलाता है, और जो 0 से बड़ा है वह धन पूर्णांक कहलाता है। यानी साथियों, प्राकृत संख्या और गिनती संख्या का एक और नाम दे सकते हैं, उसे हम धन पूर्णांक कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। शून्य के बारे में क्या कहेंगे? शून्य तो धन पूर्णांक है, नहीं ऋण पूर्णांक है, यह एक शून्य पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक को भी अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से सोचें तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सम पूर्णांक और एक होता है विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब होता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। 2 4 6 8, ये भी सम पूर्णांक है। जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। 1 3 5 7 9, ये एक विषम पूर्णांक है। किसी भी सम पूर्णांक में अगर हम 2 घटा दें तो एक सम पूर्णांक होता है। सम पूर्णांक में 2 घटाने से सम पूर्णांक -2 बराबर होता है सम पूर्णांक। यानी कि 2 में 2 घटा देंगे तो क्या होगा? 0, यानी 0 भी क्या है? सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक में 1 जोड़ दें तो वह विषम पूर्णांक हो जाता है। विषम पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो सम पूर्णांक हो जाएगा। 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर क्या होता है? वो 1 होता है। और 2 सम पूर्णांकों के बीच का अंतर 2 होता है। 2 विषम पूर्णांकों के बीच का अंतर भी 2 होता है। अब इस चर्चा किया। सबसे पहला प्रश्न कितने का जवाब देने वाले को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे।
संख्या किसे कहेंगे? जो प्रश्न कितने का जवाब देता है, जो किसी वस्तु की मात्रा बताता है, जो इकाई का वर्ग बताता है, उसे संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। 1 2 3 4 5 एक प्राकृत संख्या है। जीरो अगर शामिल कर लेते हैं, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी जीरो एक पूर्ण संख्या है, वो प्राकृत संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछे कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो वो शून्य है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप कह सकते हैं जीरो। लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? वो एक है। सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब इस पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर को भी जोड़ देते हैं तो ये पूर्णांक कहलाता है। शून्य से जो नीचे है उसे कहते हैं शून्य से छोटे पूर्णांक, वो ऋण पूर्णांक होता है। और जो शून्य से बड़ा है उसे कहते हैं धन पूर्णांक। यानी जो प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है, वही धन पूर्णांक है। शून्य क्या है? शून्य क्या है? न धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। पूर्णांक को दूसरे दृष्टिकोण से बांटेंगे तो ये दो प्रकार का सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। जो दो से पूरा कट जाए उसे सम पूर्णांक कहते हैं। जो दो से पूरी तरह से नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? विषम पूर्णांक। जो दो से कट जाएगा वो सम पूर्णांक, जो दो से नहीं कटेगा वो विषम पूर्णांक कहलाता है। यानी और सम पूर्णांक में दो जोड़ दे तो अगला सम पूर्णांक हो जाएगा। किसी भी सम पूर्णांक में दो जोड़ने से अगली सम पूर्णांक कहलाती है। घटाने से भी सम पूर्णांक में दो घटाने से सम पूर्णांक आएगी, विषम पूर्णांक में भी दो घटाने से विषम पूर्णांक आएगी। सम पूर्णांक दो है, दो में दो घटा देंगे तो जीरो। जीरो क्या है? एक सम पूर्णांक है। उसी तरह से एक विषम पूर्णांक है। एक में दो जोड़िए 3 विषम पूर्णांक हो जाएगा, 3 में दो जोड़िए 5 विषम पूर्णांक हो जाएगा। यानी विषम पूर्णांक जो होता है हमेशा 2q+1 के रूप में होता है, और सम पूर्णांक जो होता है वह 2q के रूप में होता है, जहां q क्या है? एक पूर्णांक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसे कहते हैं प्राइम नंबर और इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जिस संख्या के केवल दो अपवर्तक हो, जिसके केवल दो अपवर्तक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके दो से अधिक अपवर्तक हो, दो से अधिक अपवर्तक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक देखें, एक के केवल एक अपवर्तक है, इसलिए यह एक जो है वो विशिष्ट संख्या है। यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये दो देखेंगे, दो के केवल दो अपवर्तक है, 1 और 2, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। 2 एक भाज्य संख्या है। 3 दो एक अभाज्य संख्या है, सॉरी 2 एक अभाज्य संख्या है, इसके केवल दो अपवर्तक है। 3 ये भी एक अभाज्य संख्या है। 4 इसके 3 अपवर्तक हो गए, 1 2 4, यह एक भाज्य संख्या हो गया। 5 यह एक अभाज्य संख्या हो गया। 6 1 2 3 और 6, यह एक भाज्य संख्या हो गया। इस तरह से वो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, जिसके दो अपवर्तक होगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, और जिसको दो से अधिक अपवर्तक होगा उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या का एक और नाम है, इसे यौगिक संख्या भी कहा जाता है। और अभाज्य संख्या का एक और नाम है, इसे रूट संख्या भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे 1 से 100 तक में पूरे के पूरे 25 संख्या जो है वो क्या है? अभाज्य है। अब एक संख्या होती है, उसको कहते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगुना हो। जिस संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगना होता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है। अब जैसे देखें छो के अपवर्तक है 1 2 3 और 6, इसे जोड़ दें 6 3 9 9 2 11 1 12, ये 12 है।
ये 6 का दुगना है, यानी यह एक 7, 14 और 28। आप इस 28, 14, 42, 42 7 49, 49 4 53, 53 2 55, 55 1 56, ये पूरे 56 हो गए। 28 का दुगना हो गया, 28 गुने 2 बराबर 56। यानी आप कह सकते हो ये भी एक संपूर्ण संख्या है। यानी 100 तक में दो संख्याएं संपूर्ण होती है, 6 और 28। अब एक विशेष चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर किसको कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर। साथियों, अगर हम आप एक बिंदु का यहां प्रयोग करें तो ये 1 हुआ, ये एक त्रिभुजाकार संख्या है। अब दो बिंदु दें, एक बिंदु ऊपर, यानी ये 3 हो गया, ये भी एक त्रिभुजाकार संख्या है। ये 3 बिंदु नीचे दें, फिर उसके बाद 2 बिंदु, फिर 1 बिंदु, यानी 3 2 5 1 6, ये भी एक त्रिभुजाकार संख्या है। अब ये नीचे 4 बिंदु दे दें, फिर 3 बिंदु दें, फिर 2 बिंदु दें, फिर 1, ये भी 6 4 10, ये भी एक त्रिभुजाकार नंबर है। साथियों, ये नंबर आया कैसे, जरा इसको देखिए। 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो 3 हो जाता है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कर दीजिए तो 6 हो जाता है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 कर दिए तो 10 हो जाता है। ये एक त्रिभुजाकार नंबर है। इस तरह से अगर हमें 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट डॉट n तक जोड़ना रहे तो उसके लिए बहुत सुंदर सा सूत्र होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। अगर हमको 1 से लेकर के 20 तक जोड़ना रहे, 1 2 जोड़ 3 डॉट डॉट 20, तो हम लिखेंगे 20 गुने 21 बटे 2, 20 गुने 21 बटे 2। 20 तक जोड़ना है तो ये 20 नंबर लिख दिए। अब 20 के एक आगे क्या होता है? 21 होता है, 20 जोड़े 21 होता है, बटे 2, 2 से ही काट देंगे, 10 दूनी 20 हो गया। अब 10 को 21 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 210। ये 210 जो है इसका योगफल हो गया। साथियों, इसको और एक बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए ये 1 है, 1 में आप यदि कितना जोड़ दें? 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 10। 1 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 10। अब 10 को, यह 20 तक है, 10 को दुगना कर दें, यानी हो गया ये 20। अब 20 पर एक जीरो दे दें, यानी 20 दहेंगे 200 और 10 इसमें जोड़ दें, कितना हो गया? 210। जरा इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 डॉट डॉट, अगर हमें 20 तक जोड़ना है तो अभी आपने सूत्र सीखा कि 20 है, 20 के एक आगे क्या होता है? 21, 21 से गुना कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, 2 से कट गया 10, 210 हो गया। एक दूसरा तरीका यह है कि इस 1 में आप क्या कर सकते हैं? 9 जोड़ दीजिए। अगर 20 रहेगा तो 9 जोड़ेंगे, 10 रहेगा तो 4 जोड़ेंगे। 1 से 20 तक अगर जोड़ना है तो यहां पर आप 9 जोड़ दिए और जोड़ने के बाद इसको 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 9 1 10, 10 दूनी 20। अब 20 में एक जीरो दे करके 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ये 210। यानी इसका परिणाम कितना आ गया? 210। अगर ये 10 तक ही होता, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट डॉट 10 तक रहता, तो साथियों इसमें 4 जोड़ेंगे, 1 जोड़ 4 तो कितना हो गया? 5। अब ये 5 के ऊपर एक 5 और दे देते हैं, 55। यही इसका आंसर हो गया। अब कहीं केवल किसी के लिए नहीं, आप कहीं से भी ले लें, 81 है प्लस 82 है प्लस 83 है डॉट डॉट ये 90 तक है। अगर इसे जोड़ना है तो 81 में आप 4 जोड़ दें, कितना हो गया? 85। अब 85 के ऊपर 5 लिख दें, ये 885 इसका आंसर हो गया। देखिए साथियों, बहुत मजा आ रहा होगा। आप लगे रहिए, इसको छोड़ के भी जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिए और आप आसानी के साथ इसको सीखेंगे। इसे जोड़ने में काफी लंबा समय लग रहा था, लेकिन अब इसको जोड़ने में बहुत कम समय में इसको जोड़ रहे हैं। अगर ये सपोज ये 100 तक होता, 81 प्लस 82 ये डॉट डॉट ये 100 तक होता, तो 100 तक होता तो इस 81 में 4 की जगह 9 जोड़ते, 81 प्लस 9 तो कितना हो गया? ये 90। अब यहां 20 संख्याएं हैं,
20 संख्या है इसलिए इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। एक जीरो दे करके 10 जोड़ देंगे 1810, ये आंसर इसका हो गया साथियों। इतनी कम समय में आप इसको क्या किया, जोड़ लिया, 810 आ गया इसका आंसर। अब आइए कुछ होमवर्क लेते हैं, कुछ काम लेते हैं, फिर अगली क्लास में आएंगे तो पहले इसका आंसर देखेंगे, फिर आगे की बात कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। बहुत आसानी से ये नंबर सिस्टम खत्म होगा और एक एक प्रश्न बनाने का आप आसान तरीका सीखेंगे। पहला प्रश्न है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ये डॉट डॉट, ये हमें 30 तक जोड़नी है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ये डॉट डॉट, ये 40 तक जोड़नी है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ये डॉट डॉट 50 तक जोड़नी है। ये 11 जोड़ 12 जो डॉट डॉट 60 तक जोड़नी है। और ये पांचवा क्वेश्चन है 15 जोड़ 16 जो 17 डॉट डॉट, ये आपको 24 तक जोड़नी है। तो फिर हम मिलेंगे कल के शाम 5 बजे एसपीएम क्लासेस में इसके सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन के बाद फिर आगे की कुछ बात पढ़ेंगे और उस पर एकदम आसान तरीके से प्रश्नों को हल करने का तरीका सीखेंगे। हेलो गाइस, आज के हमारे इस एसपीएम क्लासेस में नंबर सिस्टम पढ़ाया गया और नंबर सिस्टम हमारे सर जो पढ़ाए मस्त पढ़ाए, जबरदस्त। बोलिए तो आज नंबर सिस्टम कितना इजी वे से पढ़ाया गया, इतना मस्त पढ़ाए कि खल्लास हो गया था नंबर सिस्टम। और आप भी चाहते हैं ये एसपीएम क्लासेस में जुड़ के अपने सारे मैथ को सॉल्यूशन को ऐसे खत्म करना, तो आप भी जुड़िए और अपने दोस्त को भी जुड़ाइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।